और कितना झूठ बोलोगे तुम? जज साहब समेत इस अदालत में बैठे हुए हर शख्स को नजर आ रहा है कि तुम कीचड़ में खड़े हो। मिस सहर, ये इल्जाम साबित कैसे करोगी तुम? आई कैन प्रूव इट एंड आई विल। बोलो घटिया इंसान, क्या बोले थे तुम? इन्हें तहवील में ले और अदालत से बाहर ले जाए। पूरी प्लानिंग के साथ इन्होंने एक घिनौना जुर्म कर डाला। बकवास बंद करो। मिस सहर, आप बैठ जाएं। ये खेल मेरी जीत पे खत्म होगा। जीत नहीं, जिल्लत तुम्हारा मुकद्दर बनेगी। तुमने मुझ पे इसलिए ट्रस्ट किया क्योंकि तुम्हें कामरान पे भरोसा करने का बहाना चाहिए था। मैं कामरान हूँ, अमीर हूँ, इस कंपनी का मालिक हूँ, इतना गुड लुकिंग हूँ। इसकी क्या हैसियत कि ये मुझे इनकार करे? मिस सहर, मैं आपको लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। हाँ, मैंने झूठ बोला था मैंने। लेकिन let's get the facts straight, Kiran. I don't believe this. Is it reality or a nightmare? And what's happening in your honorable court, your lordship? कामरान साहब का ये डायलॉग कामरान साहब के ओवर कॉन्फिडेंस को ले डूबेगा। शफीक साहब ने कामरान साहब से सीधे सीधे अल्फाज में कहा कि खच्चे ना मारे, तमीज़ से केस लड़े। किरण जो कि हर बात पे कामरान की बेइज्जती करती है, लेकिन कामरान को न जाने क्यों महसूस नहीं होती। इस बार भी वो यही कह रहा है कि तुम क्यों मुंह फैला के बैठे हो। इधर बुखारी साहब अपने मुलाजमीन को बड़े अच्छे से पेपर की तैयारी करवा रहे हैं, जो कि ना समझ है। कामरान साहब ने खूबसूरत ख्वाब देखा कि वो बिनिश के सवालात के ऐसे ऐसे जवाब देगा कि बिनिश के हाथ पांव फूलने लगेंगे। लेकिन जब वो इस ख्वाब से बेदार हुए तो उन्होंने पक्का फैसला कर लिया कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है कि बिनिश को मैं जवाबात दे लूँगा। इधर रोहित अपनी बेगम से कहता है कि तुम रोहित को नहीं, कामरान को नहीं जानती, क्योंकि कामरान बहुत ही चालाक आदमी है, वो कुछ भी कर लेगा इस केस को जीतने के लिए। कामरान ने अदालत में कह दिया कि मैं औहद पे गवाही दूंगा। इधर बुखारी साहब के साथ ही आवाज़ उठ जाती है और वो 10 मिनट का अदालत से टाइम लेते हैं ताकि वो अपने क्लाइंट को कुछ समझा सकें। यहाँ पर किरण और बुखारी साहब ने कामरान को बहुत समझाया कि बाज आ जाओ, लेकिन वो कामरान साहब तो अपने रात वाले ख्वाब के खुमार में थे। तो जनाब हाज़िरी हुई उनकी कोर्ट में और उन्होंने सामना किया बिनिश के सवालात का। तो वहाँ पर जब बिनिश ने अपने सवालात को बढ़ाते हुए कहा कि मुझे अपने मोबाइल पर वो मैसेजेस दिखाएं जहाँ पर आपसे फ्लर्ट किया था सहर ने, उस वक़्त कामरान की शक्ल देखने वाली थी, क्योंकि उसके पास कोई मैसेजेस नहीं थे और वह सिर्फ बिनिश की शक्ल देख रहा था और उसको आगे से जवाब भी नहीं देना रहा था, वो मैं के अलावा। और इधर बुखारी साहब की जान अटकी हुई थी उनके गले में और बार बार अपनी सीट से उछल कर जज साहब से कह रहे थे, जज साहब ये क्या हो रहा है आपके कोर्ट में, जज साहब ये क्या हो रहा है आपकी अदालत में। और यकीनन इस टाइम कामरान दिल ही दिल में बहुत पछता रहा होगा अपने ओवर कॉन्फिडेंस पर, जो कि उसने सुहाना ख्वाब देखा था। तुमने मुझ पे इसलिए यकीन किया क्योंकि तुम कामरान पर भरोसा करना चाहती थी, उसको जीतने देखना चाहती थी। अब केस में जो कुछ हो रहा है, इस एपिसोड में जो कुछ हो रहा है, वो यकीनन वो भी किसी ने कामरान की तरह सुहाना ख्वाब देखा है। अब वो या तो सहर देख रही है या फिर कामरान ही रिपीट में कोई ना कोई ख्वाब देख रहा है, क्योंकि जो कुछ हो रहा है ऐसा होना नामुमकिन है। क्योंकि सहर उठ के इस तरह से कामरान के साथ अदालत में बदतमीज़ी कर ही नहीं सकती। ये यकीनन कोई ना कोई ख्वाब देख रहा है, या तो कामरान देख रहा है या फिर सहर देख रही है। जिस तरह से जज साहब चीख के कह रहे हैं कि सहर को अदालत से बाहर ले जाएं, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। देखते हैं अब क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में।